ये प्यारा सा रमज़ान एक्टिविटी कॉर्नर हमने बनाया है अपने स्टोर रूम के लुक को चेंज करके। थोड़ी मेहनत, थोड़ी जुगाड़ और थोड़ी-सी क्रिएटिविटी को यूज़ किया और जी बच्चों के लिए बना लिया एक स्टडी कॉर्नर। चलिए देखते हैं कैसे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल समीनाज़ लिटिल वर्ल्ड। तो जी दोस्तों, ये है हमारा स्टोर रूम और इसको आज हम चेंज करने वाले हैं बच्चों के लिए रमज़ान एक्टिविटी कॉर्नर बना के। इस रूम का आधा मेकओवर आपके साथ पहले शेयर कर दिया था पार्ट 1, जिसमें कि हमने इबादत कॉर्नर बनाया था और ये वाला जो जगह रह गई थी ना, इसको आज हम चेंज करेंगे आपके साथ मिलकर। तो यहाँ के सामान को सबसे पहले हम हटाना स्टार्ट करेंगे और उसके बाद इस जगह को हम कैसे चेंज करेंगे स्टेप बाय स्टेप आपको सब दिखाते रहेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि एंड में छिपा है एक बड़ा सा सरप्राइज। तो जी दोस्तों, ये जो स्टूल है इसको भी हम बाहर रख देते हैं और उसके बाद ये जो कार्डबोर्ड का ऑर्गेनाइजर है, फिलहाल इसको भी हम बाहर निकाल देंगे क्योंकि जो कूलर है इसको हमें यहाँ से हटाना है। तो यहाँ से कूलर निकाल के हम बाहर ले जा रहे हैं और उसके बाद इसको हम रखेंगे अपने एक एक्स्ट्रा वाले बाथरूम में, जहाँ पर हम सिर्फ कपड़े ही धोते हैं ज़्यादातर। तो ये यहाँ पर साइड में खड़ा रहेगा और गर्मियों में जब ज़रूरत होगी यहीं से हम इसे निकाल लेंगे। ये जो कोना है ये हमारा खाली हो चुका है और इस कॉर्नर को करना है हमें डेकोरेट। तो जी उसके लिए हमने शुरू करी है ड्रिलिंग और यहाँ पर हमने ड्रिल करने के बाद एक कील लगा दी है। अब यहाँ पर हम लगा दे रहे हैं एक प्लांट वाला हैंगर, जिसमें कि प्लांट्स हैंग किए जाते हैं। तो इसको भी कील की हेल्प से हमने अच्छे से टाइट कर दिया है। अब ये जो आप जगह देख रहे हैं ना, कारपेट को हमने इस तरीके से यहाँ बिछाया था क्योंकि यहाँ पर सामान रखा था, लेकिन अब हमें कारपेट को इस तरह से बिछाना है कि ये पूरा रूम कवर हो जाए। तो ये हमने कर दिया है। पीछे की साइड थोड़ी जगह थी तो वहाँ पे बेडशीट लगा दी और पूरा रूम हमारा कारपेट से कवर हो गया है। चलिए जी डेकोरेशन स्टार्ट करते हैं। तो जिसके लिए हमने ले लिए हैं कर्टेन्स। ये नेट के कर्टेन्स हैं और हमने यहाँ पर ये 4 कर्टेन्स लिए हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चौड़े नहीं थे। अब इन कर्टेन्स को यूज़ करके हम बनाने वाले हैं कैनोपी। तो इसके लिए हमने चारों कर्टेन्स को एक साथ पकड़ लिया है और इसको अच्छे से टाई कर देंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर हमने एक लूप सा बना लिया है ताकि इसकी मदद से हम इसको हैंग कर पाएँ। अब जो हमने हैंगर लगाया था ना, उसमें इस लूप को डाल के इसको हैंग कर देना है। आपके पास अगर ऐसे कर्टेन हो तो आप 2 कर्टेन से भी इस तरह की कैनोपी बना सकते हैं। हमने यहाँ पर 4 कर्टेन्स लिए हैं। अब कर्टेन्स को हम अच्छे तरीके से सेट कर देंगे चारों तरफ से ताकि ये निकले नहीं और उसके बाद यहाँ पे करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट। ये हमने डीआईवाई एक गद्दी बनाई थी, इसका भी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। और जी अब हमने यहाँ पर अपना एक पुराना लैंप शेड ले लिया है जो कि डीआईवाई किया था, आप सबको बहुत अच्छा लगा था ये। थोड़ा-सा इसके वायर वगैरह निकल गए थे, उन्हें हमने रिपेयर कर लिया है और उसके बाद यहाँ पे लगा दिया है बल्ब। चलिए इसको हैंग कर देते हैं अपने इस कैनोपी पे। यहाँ पर जो हुक दिख रहा है यहाँ पर ये आसानी से हैंग हो जाएगा। इसका जो वायर रहेगा इसको हम पीछे की तरफ हाइट कर देंगे और नीचे की तरफ एक्सटेंशन में इसको लगा देंगे। अब जी ये जो एरिया है ना, यहाँ पे हमें कंसोल टेबल चाहिए जो कि हमारे पास नहीं है। तो ये जो हमारा कार्डबोर्ड का ऑर्गेनाइजर है ना, बस जी इसी को हम यहाँ पर लगा रहे हैं क्योंकि जो ऊपर वाला पार्ट है ना इसका काफ़ी हार्ड है और एक टेबल की तरह यूज़ हो सकता है, लेकिन इसका कलर कॉम्बिनेशन बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। तो जी इसको भी हम कवर कर देंगे अपनी एक टॉप शीट को यूज़ करके। टॉप शीट हमने इसके ऊपर लगा दी है, साइड से पिन की हेल्प से इसको टक इन कर देंगे ताकि साइड से भी ये बिल्कुल क्लीन लगे। उसके बाद एक फेदर वाला हमारे पास कपड़ा रखा हुआ था, वो भी हम लगा देंगे इसके ऊपर और उसको भी पिन से इस तरह से सिक्योर कर देंगे दोनों ही साइड से। अब जी बच्चों के लिए यहाँ पर रखने के लिए बनाते हैं एक रमज़ान कैलेंडर। इसके लिए बच्चों का पुराना एग्ज़ाम पैड हमने ले लिया है और इसका थोड़ा-सा लुक चेंज करना है, जिसके लिए यहाँ पर हम इसको स्प्रे पेंट से पेंट कर देंगे। अच्छे से जब ये ड्राई हो गया है जी, उसके बाद इसको थोड़ा डेकोरेट करना है। तो उसके लिए हमने कुछ ग्रीन आर्टिफिशियल लीव्स ले ली हैं। ग्लू गन की हेल्प से इसके एक कॉर्नर को इस तरीके से हम डेकोरेट कर देंगे, ग्रीन वाली लीव्स को यूज़ करके। सेम इसी तरह से हमने इसके अपोजिट साइड के कॉर्नर को भी डेकोरेट कर दिया है। अब यहाँ पर हमने ब्लैक कलर की A4 साइज शीट ले ली है और इस पे हमने पेंसिल से नंबर्स लिखने हैं कैलेंडर के, ताकि इसमें फिनिशिंग आ जाए। अब जी यहाँ पर हमने व्हाइट पॉज का मार्कर ले लिया है और उसकी हेल्प से हम इस पे लिख देंगे सबसे पहले रमदान, उसके बाद रमदान का पूरा कैलेंडर हम इस मार्कर से लिख देंगे। अब इस कैलेंडर की बना देते हैं बॉर्डर लाइन और ये कैलेंडर हमारा रेडी हो गया है। यहाँ पर हमने लिए फेविक्रिल मोल्डेड क्ले और उसको इस तरीके से हाथ से हम टैप कर रहे हैं। थोड़ा-सा ओवल शेप इसको दे देंगे हम। उसके बाद यहाँ पे इसको रख के एक किसी कैप की हेल्प से इस तरह से कट किया है हमने और उसके बाद आगे से भी इसी कैप की हेल्प से इसको कट कर लेंगे। इसके बाद इसको हाथ में उठाना है, थोड़ा-सा इसको डिज़ाइन को सेट कर देना है अपने फिंगर की हेल्प से। फिर इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देना है।
जब ये ड्राई हो गया है तो इसको पेंट करना है। आप एक्रेलिक कलर को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर मार्कर ही यूज़ कर रहे हैं व्हाइट वाला, उससे आसानी से ये हो गया, फटाफट से ड्राई भी हो गया। अब जी यहाँ पर हम थोड़ा-सा ग्लू लगा रहे हैं, देन इसको थोड़ा-सा डेकोरेट कर देंगे। जो स्टोन वाली लेस आती है बारीक वाली, वो वाली हमने ली है और इसके ऊपर इस तरीके से हम लगा देंगे। ये मून जो है हमारा डेकोरेट हो चुका है। जब ये ड्राई हो गया तो पीछे की तरफ यहाँ पे थोड़ा-सा ग्लू लगा रहे हैं। देन यहाँ पर हम स्टिक कर देंगे एक मैग्नेट। ये फ्रिज मैग्नेट में से हमने निकाल लिया था मैग्नेट और ये लगा दिया है इसके ऊपर। अब जो हमारा कैलेंडर है वो यहाँ पर हम लगा देंगे इस बोर्ड में और ये है हमारे दोनों मैग्नेट्स। एक बड़ा मैग्नेट हमने लिया है जो कि हम बोर्ड के पीछे लगाएँगे और मून को हम आगे की तरफ रखेंगे। देखिए कुछ इस तरह से। जब हम मून को इस तरह से मूव करेंगे तो ये गिरेगा नहीं और कैलेंडर पे स्टिक रहेगा और इस तरीके से बच्चे डे बाय डे अपनी डेट्स को चेंज कर सकते हैं। चलिए इसको लगा देते हैं इस टेबल के ऊपर और ये रहा हमारा मून जो कि हमने 1 डेट पे सेट कर दिया है और इस तरह से बच्चे रोज़ रमज़ान की डेट्स को चेंज कर पाएँगे। कैसा लगा डीआईवाय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब इस कॉर्नर में यहाँ पर हम सितारों की ये पेटी है उसको रख देंगे जिसका कि हमने डीआईवाय आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। यहाँ पर हम रख देंगे इंसेंस वुडन होल्डर जो कि हमारी फ्रेंड ने हमें गिफ्ट किया था। तो जी इसमें लगाने के लिए हमने इंसेंस कोन ऑर्डर करके मंगाए थे जो कि ये पैकेट में आए हैं। अब इनको इसके पास ही रखना पड़ेगा जलाने के लिए, लेकिन इस तरह पैकेट में रखे हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं। साथ ही यहाँ पर हम डेट्स भी रखना चाहते हैं बच्चों के लिए। तो जी इनके लिए कुछ जुगाड़ ऐसा करना है जो डेकोर भी हो जाए और ऑर्गेनाइज़ेशन भी हो जाए। चलिए वो करते हैं। तो यहाँ पर हमने ये 2 बॉक्सेस ले लिए हैं, एक छोटा और एक बड़ा। उनके जो ढक्कन है उनको साइड से हमने गोल्डन स्प्रे पेंट की हेल्प से पेंट कर लिया है। अब जो ये बॉक्सेस है ना इनके ऊपर हम ये कार्डबोर्ड का पीस स्टिक कर देंगे। कार्डबोर्ड का जो पीस होता है उसकी एक लेयर जब ऊपर से हटा देंगे ना तो अंदर से इस तरीके का डिज़ाइनिंग निकलता है। जस्ट वही डिज़ाइनिंग ले लेना है। इसका जो कैप है पहले उसे लगा दिया है हमने ताकि जो ये मेज़रमेंट है ना वो गड़बड़ ना हो और ये ऊपर-नीचे की तरफ को स्टिक ना हो। तो इसको चारों तरफ इस तरह से हमने अच्छे से चिपका के रेडी कर लिया है और सेम इसी तरीके से जो हमारा लंबा वाला बॉक्स है उसको भी हमने इसी तरीके से कार्डबोर्ड लगाकर रेडी कर लिया है। अब जी हमारे पास ये पाउडर का एक खाली बॉक्स है जो कि टूट गया था, हम इसे फेंकने ही जा रहे थे, लेकिन आइडिया आया क्यों ना इसको रीयूज़ कर लें अपने डीआईवाई में। तो हमने एक मोल्डेड क्ले ले ली है और उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इस तरीके का गोल-गोल बना लिया जैसे आप उसमें देख रहे हैं। फिर ग्लू की हेल्प से इसको स्टिक कर दिया इसके ऊपर और इसे ड्राई होने छोड़ दिया था। यहाँ पर ये टूट गया था ढक्कन तो क्ले की हेल्प से हम इसको जोड़ लिया है। अब इसको हम व्हाइट एक्रिलिक कलर से पेंट कर रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर हमें गोल्डन स्प्रे पेंट करना है। अब यहाँ पर हमने इसको रखा है और गोल्डन स्प्रे पेंट से इसको पेंट कर लिया है। ये बॉक्सेस हमने इसलिए लिए थे क्योंकि इसके ऊपर बड़ा ही खूबसूरत सा डिज़ाइन है नक्काशी वाला आप देख सकते हैं। तो जी बस अब इनको लेना है और इसके ऊपर ग्लू लगा के जो हमारे बॉक्स के ढक्कन है उनके ऊपर इसको हम स्टिक कर देंगे कुछ इस तरह से। तो देखिए कितना खूबसूरत सा ये डोम वाला लुक मिल गया है जो कि अक्सर इस तरह से डोम पे बना हुआ होता है और हमारे पास ये खाली बॉक्स पे इतना प्यारा सा डिज़ाइन था तो कैसे वेस्ट होने देते, थोड़ी सी जुगाड़ करके हमने इसको रेडी कर लिया है दोनों बॉक्सेस को। अब जो इसके नीचे का ब्राउन पार्ट है कार्डबोर्ड का, उसपे हम एक्रेलिक व्हाइट कलर कर देंगे ताकि इसका कलर भी ब्राइटन हो जाए। तो यहाँ पर देखिए कलर होने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। अब कार्डबोर्ड के जो एजेस है ना वो ऐसे बाहर से बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे दिखने में। इस वजह से यहाँ पर हमने कुछ मिरर ले लिए हैं और ग्लू की हेल्प से मिरर इसके ऊपर की साइड में इस तरह से और नीचे की साइड में हम लगा देंगे ताकि जो इसके एजेस है ना वो दूर से देखने में बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगे। इसके बाद जो हमारा डोम हमने बना के रेडी किया है उसको कैसे छोड़ दें जी, थोड़ा-सा कॉम्बिनेशन तो चाहिए तो वहाँ पर भी हम थोड़े से मिरर लगा देंगे और इस तरह से देखिए हमारा एक खूबसूरत सा डोम वाले 2 ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो गए हैं, वो भी यूँ कहें कि बिल्कुल ही जुगाड़ से। तो ये देखिए क्यूट सा हमारा छोटा-सा डोम बन गया है और ये है हमारा एक बड़ा डोम। चलिए जी अब इनको लगाते हैं अपनी टेबल पे और ये आ गए हमारी टेबल पे हमारे दोनों डोम। अब बड़ा वाला जो हमारा डोम ऑर्गेनाइज़र है उसके अंदर हम रख देंगे डेट्स ताकि रात के टाइम में जब बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हों या कुछ एक्टिविटी कर रहे हों और उन्हें भूख लगे तो किचन में जाने की ज़रूरत ना हो, बस यहीं से डेट्स निकालें और खा लें। छोटा वाला जो डोम ऑर्गेनाइज़र है उनमें हम यहाँ पर ये कोन्स भर देंगे ताकि ये यहाँ पर पास में रखे भी रहेंगे, जब कभी हमें ज़रूरत होगी तो हमें जलाने के लिए बहुत आसानी होने वाली है। यहाँ पर हम एक ट्रे रख रहे हैं और उसमें लगा देंगे एक कैंडल और साथ ही रख देंगे कुछ तस्बीहात। अब ये वाली जो जगह है ना यहाँ पर हम करने वाले हैं बच्चों के लिए कुछ एक्टिविटी का इंतज़ाम, चलिए वो करते हैं। तो जी यहाँ पर हमने ये पिंटरेस्ट से रेफरेंस लेकर बच्चों की नीड के हिसाब से ये रमज़ान चार्ट डिज़ाइन किए हैं। जो टॉपिक्स हमें बच्चों के लिए ज़रूरी लगे वो हमने इसमें ऐड किए हैं और उसी के अकॉर्डिंग पूरा चार्ट तैयार किया है। साथ ही अब यहाँ पर आप जो नंबर्स देख रहे हैं हम डाल रहे हैं, ये नंबर्स नहीं है, ये पैसे हैं।
यानी जिस दिन बच्चे जो टास्क कंप्लीट करेंगे उतने पैसे वो कमा लेंगे और रमज़ान के एंड होने पे यानी कि ईद के टाइम पे वो ये मनी जीत पाएँगे। तो इस तरह से यहाँ पे ये 2 चार्ट हैं, एक है 3rd टू 5th बच्चों के लिए और एक है 6th टू 9th बच्चों के लिए। अब इसमें जो हमने टास्क लिखे हैं ना, वो हमने अपने बच्चों की नीड्स और जो चीज़ें उन्हें हम सिखाना चाह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने लिख दिए हैं। आप चाहें तो आप खुद भी घर पे बच्चों के लिए इस तरह से चार्ट बना सकते हैं। जो भी अच्छी आदतें आप उनमें डेवलप करना चाहते हैं, उन आदतों को आप इसमें इस तरह से लिख दें। उसके बाद हमारी ही तरह आप उनकी छोटी-छोटी सी इस तरह से चिट्स बना लें और ये बच्चों के लिए एक बहुत बेहतरीन एक्टिविटी है, जो पहली बार हम नहीं कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 साल से हमेशा हम ये काम करते हैं। पहले हम ये सारी चिट्स खुद से लिखते थे और फिर बनाकर देते थे बच्चों को। इस बार हमने इनका प्रिंट आउट निकलवाया है। इससे हमारा काम थोड़ा-सा ईज़ी हो गया क्योंकि हमें अलग-अलग चिट्स में लिखना नहीं पड़ा। तो यहाँ पर हमने 2 बरनी ले ली हैं और दोनों पे ही हमने रमज़ान गुड डीड्स की चिट्स लगा दी हैं। एक हमारी छोटी बेटी की रहेगी ये बरनी और एक बड़ी बेटी की रहेगी और दोनों ही फर्स्ट रमज़ान से इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने वाली हैं इंशाअल्लाह। रोज़ाना एक-एक चिट निकालेंगी और जो भी टास्क होगा उसे कंप्लीट करेंगी और अपने पैसे अर्न करेंगी और अच्छी आदतों को डेवलप करेंगी इंशाअल्लाह ताला। अब यहाँ सामने की तरफ हम ये डीआईवाई फाइनल बोर्ड लगा देंगे और इसके लिए यहाँ पर हमने पिंटरेस्ट से इंस्पायर होके ये ट्रैकिंग चार्ट बनाए हैं बच्चों के लिए, जिसमें कि वो नमाज़, कुरान, तिलावत सब कुछ ट्रैक कर पाएँगे कि किस दिन उन्होंने क्या-क्या काम किए हैं। तो दोनों बच्चियाँ यहाँ पर ये ट्रैकिंग चार्ट पे रोज़ाना अपनी-अपनी चीज़ों को फ़िल करेंगी कि कब उन्होंने कौन-सी नमाज़ कज़ा करी, कौन-सी पढ़ी, कब कुरान कंप्लीट किया, सब कुछ वो लिखती रहेंगी। साथ ही हमारे पास ये 2 फ्रेम रखे हुए थे, तो इनको भी हम रीयूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर हमने दुआएँ निकलवाई हैं प्रिंट आउट और ये रमज़ान मुबारक का जो चार्ट है ना, ये अनाया ने बनाया था, रखा हुआ था, तो सोचा फ्रेम में लगा देते हैं क्योंकि बच्चों का एक्टिविटी कॉर्नर है, तो ये दोनों ही फ्रेम हमारे यूज़ भी हो जाएँगे और बच्चों की एक्टिविटी भी नज़र आ जाएगी। तो बस जी इन दोनों फ्रेम्स को भी हम यहाँ पे लगा देंगे, जो कि कैनोपी के पास में थोड़ी-सी जगह खाली थी उस जगह पे। डबल साइडेड टेप से हमने यहाँ पर इनको लगा दिया है। अब जी ये जो नीचे का एरिया है ये हम खाली रखना चाह रहे थे, लेकिन एक स्टूल है जो कि रखने की जगह ही नहीं हो रही है घर में, तो उसे भी हम यहीं रखेंगे और ये है हमारा डीआईवाई स्टूल जिसमें कि सामान भरा हुआ है, लेकिन इसका कलर बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, तो सोचा इसको पेंट कर देते हैं व्हाइट कलर से, ताकि जब हम इसको रखेंगे अपने रूम में तो थोड़ा-सा ये अच्छा दिखेगा। तो चारों तरफ से इसको अच्छे से पेंट करा, काफ़ी बड़ा-सा ड्रम था, इसको हमने डीआईवाई करके स्टूल बनाया था, ये रख दिया, लेकिन पेंट करते-करते स्प्रे पेंट ही खत्म हो गया और ऊपर का जो पार्ट है ना, वो पेंट ही नहीं हो पाया। तो जी, अब इसके भी जुगाड़ करते हैं, इसके ऊपर हम डाल देंगे ये टेबल मैट, ताकि ये बिल्कुल मैच कर जाए और यहाँ पे रख देंगे बास्केट। इसमें क्या रखने वाले हैं, ये आपको एंड में पता चलेगा, वीडियो स्किप मत करिएगा। अब ना इस कॉर्नर में जो जयनमाज़ रखी थी वो हमने हटा दी हैं। उसकी जगह पे हम ये बास्केट लेकर आए हैं, डीमार्ट गए थे अच्छी लगी, ले आए, वुडन हैंडल्स हैं इनके, बहुत अच्छी लग रही थी। तो एक में हम रख देंगे जयनमाज़ और एक में रख देंगे बच्चों के स्कार्फ, जो कि अक्सर वो ढूँढते रहते हैं जब नमाज़ पढ़ते हैं या कुरान पढ़ते हैं। साथ ही यहाँ पे थोड़ी-सी खुशबू भी लगा देते हैं, तभी एक फ़ील आएगा रमज़ान का। लाइट्स ऑन करके फाइनल रिवील आपको दिखाते हैं, लेकिन एंड पार्ट बिल्कुल मिस मत करिएगा अभी। चलिए दोस्तों मेकओवर कंप्लीट होते ही बच्चे आके बैठ गए हैं इस रूम में और अपनी एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर दी हैं और तभी हम उनके लिए लेकर आए हैं ये रमज़ान का स्पेशल गिफ्ट, जो कि बच्चों ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो उनको मिल गया है। अभी उन्हें कुछ आइडिया नहीं था कि इसमें क्या है, क्योंकि ये हमने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे और उन्हें नहीं पता था कि हमने क्या मँगवा लिया है। बच्चों ने गिफ्ट खोला तो वो बहुत खुश हो गए क्योंकि उनको हमने दी थी रमज़ान के लिए कुछ इस्लामिक बुक्स। हमें लगता है अगर हम लोग थोड़ी-सी कोशिश करें बच्चों को मोबाइल और टीवी से दूर रखकर बुक्स की तरफ थोड़ा-सा उनका इंटरेस्ट डेवलप करें, तो आप देखेंगे ना कि वो टीवी, मोबाइल से बहुत दूर हो जाएँगे। लेकिन बुक्स कुछ ऐसी होनी चाहिए जिसमें उनको इंटरेस्ट आए, जो थोड़ी-सी स्टोरी टेलिंग वाली हो। एकदम से बच्चे अगर हदीस पढ़ेंगे तो उनको इंटरेस्ट नहीं आता है। बस इसी तरीके की कुछ बुक्स हमने ढूँढी हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं इस्लामिक स्टडीज़। इसकी ख़ास बात हमें ये लगी है कि इसमें इस तरह से पूरा चैप्टर दिया हुआ है अच्छे तरीके से, उसके बाद इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, मैच द कॉलम्स दिए हुए हैं, जो कि बच्चों को करने में बहुत मज़ा आता है। स्पेशली 4th, 5th, 6th स्टैंडर्ड के बच्चे इस तरीके की बुक्स पसंद करते हैं, क्योंकि इस एज में बच्चों को स्टोरीज़ ही ज़्यादा पसंद आती हैं, तो वो ये बुक्स को बहुत पसंद करेंगे। इसके अलावा बड़े बच्चों के लिए ये एक बुक है व्हाई आर यू? ये हमारी भतीजी ने खुद लिखी है, पब्लिश करी है अभी ये बुक।
तो ये बुक हमने आरिशा के लिए मंगवाई है, साथ ही साथ इसको हम भी पढ़ने वाले हैं। बहुत ही शानदार बुक है। इसके साथ ही हमने ये एक और बुक भी मंगवाई है। ये बुक थोड़ी पतली है लेकिन ये भी हमें काफ़ी अच्छी लगी। स्पेशली हम लोग को खुद को भी पढ़नी चाहिए ये बुक और बच्चों को भी पढ़वानी चाहिए। अगर आप लोग को भी ये बुक्स और चार्ट्स चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इन सभी चीज़ों के लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे, आप लोग वहाँ से ले लीजिएगा। अब जी ये जो खाली बास्केट हमने रखी थी ये इसीलिए रखी थी ताकि जो बच्चों की गिफ्टेड बुक्स होंगी वो यहाँ रख देंगे और ये जो उनका हमने रीडिंग कॉर्नर बनाया यहाँ बैठकर ये बच्चे ये बुक्स इंशाल्लाह ज़रूर पढ़ेंगे। चलिए दिखाते हैं अब अपने इस रूम का बिफोर लुक, देन देखिएगा आप इसका आफ्टर लुक। अपने स्टोर रूम का पार्ट 2 मेकओवर आपके साथ आज हमने शेयर कर दिया है। लेकिन आप में से अगर किसी फ्रेंड ने पार्ट 1 नहीं देखा है जो कि हमने रमज़ान इबादत कॉर्नर बनाया था, तो ज़रूर से जाके देख लीजिएगा। लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे ताकि आप लोगों के कोई भी आइडियाज़ मिस ना हो। तो जी दोस्तों, आप लोग के कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। पहले पार्ट को आप लोगों ने बहुत-बहुत प्यार दिया है जिसके लिए हम दिल से शुक्रगुज़ार हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब ख़्याल रखिएगा। Till then, take care and bye bye.